आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपके टर्म वन का जितने भी चीज़ें पढ़ी क्या वो बेकार हो गया। टर्म वन में आपने जितने भी चीज़ें क्या वो बेकार हो गया, या फिर टर्म वन या टर्म टू का किसका परीक्षा हो सकता है। देख लीजिए क्या होगा, आखिर आपके जो टर्म वन के जो पढ़े हैं उन पे क्या होगा, या टर्म टू का परीक्षा हो सकता है। आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि जैक बोर्ड के जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या टर्म वन का जितने भी पढ़े हैं वो बेकार हो गया। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट शुरू करने से वीडियो पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की जो पार्ट होगी थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप पढ़ें बेकार हुआ या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट देखिए, टर्म वन और टर्म टू मैंने दो भागों में बांटा है। अब बातें आती है कि सर टर्म वन का पढ़ा बेकार हुआ या टर्म टू पढ़ेंगे वो बेकार जाएगा। तो टर्म वन का पढ़ा मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स कि टर्म वन में आपने पढ़ा और आपके टोटल सिलेबस कितना था 100%। 100% में से आपका कितना सिलेबस इधर बचा, तो इधर बचा 50%। मैं कहता हूँ भाई कि आपका 100% सिलेबस होता है, उसमें से आपका 25% रिमूव हुआ, फिर भी 75% बचा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। आपका सिलेबस जो है आधा आधा पार्ट में बांट दिया गया है, मतलब कि 1/50% सिलेबस आपका इधर रहा और आपका 1/50% सिलेबस इधर रहा। ये जानते हैं आप क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। तो 50% सिलेबस इधर, 50% सिलेबस इधर रहा। और आपने टर्म वन का सिलेबस क्या किया, जो सिलेबस है आपका टर्म वन का ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कंप्लीट हो गया होगा। टर्म वन का पूरी तरह से सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया और टर्म टू का सिलेबस अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई स्टूडेंट पढ़े भी हो तो डियर स्टूडेंट टर्म वन का सिलेबस आपके स्कूल के द्वारा या फिर जहां भी ट्यूशन पढ़ते हैं उनके द्वारा 100% कंप्लीट करा दिया गया है। एक्चुअली सरकार तो स्कूल को देखेगी, ट्यूशन नहीं देखेगी, तो आपका स्कूल में टर्म वन का सिलेबस 100% कंप्लीट करा दिया गया है। और टर्म टू का जो सिलेबस है उनको अभी तक नहीं कराया गया है क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति लग गई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब बातें बोलते हैं कि सर टर्म वन का पढ़ा बेकार हुआ या नहीं। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी माने तो आप अभी तक टर्म टू का एक भी चीज़ नहीं पढ़े हैं, मान के चलिए एक भी चीज़ नहीं पढ़े हैं, तो आपकी जो परीक्षा है कोविड-19 के केसेस में अगर गिरावट आती है, थोड़ा सा सुनिएगा, कोविड-19 के केसेस में अगर गिरावट आती है और जैसा कि हमने बताया कि टेंटेटिव डेट जो लगभग तिथि मानी गई है वो मई में मानी गई है। अगर कोविड के केसेस में गिरावट आती है और मई में परीक्षा होती है तो डियर स्टूडेंट अगर मई में परीक्षा होती है तो उनके पहले स्कूल जो खुलेंगे उसके चांसेस बहुत कम है। स्कूल नहीं खुलेंगे, ये आप सोच रखिए, स्कूल नहीं ही खुलेंगे। तो मई में अगर परीक्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेंगे और स्कूल नहीं खुलने का क्या मतलब है, आने के आपने टर्म टू का क्या है नहीं पढ़ पाएंगे। टर्म टू का आप 1% यानी कि नहीं पढ़ पाएंगे और 1% नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम अगर होंगे, मैं कह रहा हूँ अगर होंगे, हो सकते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100% हो ही जाएंगे। अगर होंगे, क्योंकि ये तो भगवान पे डिपेंड है कि कोविड के केसेस कम करे और हमारी सरकार पे डिपेंड है। दिमाग जो लगाया था, जो फॉर्मूला यूज़ किया था, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला यूज़ किया था जैक बोर्ड ने कि भाई हमने 2 टर्म में एग्ज़ाम को डिवाइड किया है, थोड़ा सा सुनिए, 2 टर्म में एग्ज़ाम को डिवाइड किया, एक तो टर्म वन, ठीक है, एक तो टर्म वन और एक तो टर्म टू में 2 टर्म में एग्ज़ाम को डिवाइड किया कि अगर कोविड के केसेस में कमी रहती है, जैसा कि आपने देखा कि दिसंबर में इस परीक्षा को लेने की तिथि घोषित की गई थी पहले, और इस परीक्षा को आपके अप्रैल मार्च में आपके लेने की घोषित की गई थी। तो सरकार ने सोची कि थी, जो जैक बोर्ड दिमाग लगाया था कि भाई अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, जैसा कि जनवरी में बढ़ गया, तो टर्म टू का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो हम लोग रिजल्ट टर्म वन के आधार पर दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि हमारी जो सरकार है उसमें अध्यक्ष की, जैक बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिनके कारण क्या हुआ, टर्म टू वन का जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं हो पाया। अब बात आती है कि अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो कौन सा एग्ज़ाम हो पाएगा। तो मेरी अगर माने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरी माने, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि ये सरकार की बातें हैं क्योंकि कोई भी बदल सकता है, लेकिन अगर मेरी माने, अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं तो हमारी अगर बात माने तो टर्म वन का एग्ज़ाम आपका होगा।
अगर एग्ज़ाम हुआ तो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार देखेगी कि आपकी सिलेबस जो है टर्म 1 का 100% कंप्लीट करा दिया गया है, इसलिए अगर एग्ज़ाम होनी है तो सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 की होगी। और सरकार ये बोलेगी कि भाई आप टर्म 2 नहीं पढ़े इसलिए टर्म 2 का एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे, आप टर्म 1 की तैयारी किए हैं, अगर एग्ज़ाम लेंगे तो टर्म 1 का लेंगे, और ओ भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बेस लेंगे और OMR सीट पर लेंगे। ठीक है, अगर स्कूल खुल भी जाती है प्यारे बच्चे, अगर स्कूल खुल भी जाती है अप्रैल में जाके, तो 1 महीने में, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा पाना सब्जेक्टिव का ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपके अगर एग्ज़ाम होती है, अगर मेरी बात माने, अगर एग्ज़ाम कहीं भी से किसी भी बेसिस पर अगर होती है तो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम होने के ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर एग्ज़ाम होती है तो 99.9% चांसेस है कि आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम ही होगा। ऐसा हमारी सोच है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि कोई डाउट रहे या फिर आपकी सोच के अनुसार हो सकता है कि आपके टर्म 2 का एग्ज़ाम हो, तो थोड़ा सा आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन मेरी माने आपको जितना हमने बताया कि आपके भाई किस बेसिस पे हमने बताया, आपने ये भी जाना कि सिलेबस कंप्लीट है, एक तरफ टर्म 1 का, दूसरे तरफ टर्म 2 का कोई भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया गया है। तो एग्ज़ाम अगर होगी तो किसकी हो सकती है भाई, तो एग्ज़ाम अगर होगी तो किसकी हो सकती है, तो टर्म 1 की हो सकती है। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसका सिलेबस 100% कंप्लीट है और इसका 1% अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। अभी तक क्या, आपके जब तक लॉकडाउन रहेंगे, एज फॉर मान लें अगर अप्रैल तक आपके लॉकडाउन है, तो अप्रैल तक तो 1% नहीं होंगे, तो क्या 1 महीने में आप क्या उखाड़ दीजिएगा, कुछ नहीं। तो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो आपके जितने भी टर्म 1 के पढ़े हैं वो बेकार नहीं गया है। आप टर्म 1 का डेली टू डेली रिवीजन कीजिए। आप बोलेंगे सर क्या मैं टर्म 2 का पढ़ना छोड़ दें, क्या टर्म 2 का पढ़ना छोड़ दें, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि सरकार हो सकती है, प्यारे बच्चों मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हम इसमें 100% श्योर नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे सर आप बच्चों को गुमराह करते हैं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बात की बात माने तो ऐसा ही हो सकता है जहाँ तक हमारी सोच है, तो 100% आप नहीं बोल सकते। लेकिन क्या टर्म 2 का पढ़ना आप छोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों कि अगर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम, मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर आपका अप्रैल में स्कूल खुलती है, ठीक है, हो सकता है सरकार आपके एग्ज़ाम के डेट को जून भी ले जाए। ये कहने का मतलब है कि जून अगर ले जाए तो आपके 2 महीने की गैपिंग दी जा सकती है और 2 महीने में लगभग तैयारी कराई जा सकती है। लेकिन आप अगर पहले से टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी क्या होगी, परफेक्ट होगी, जिनके कारण आपके एग्ज़ाम में क्या होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप टर्म 1 का तो तैयारी जो किए हैं या नहीं किए हैं, टर्म 1 का तैयारी कीजिए और रिवीजन डेली टू डेली कीजिए। ठीक है, रिवीजन डेली टू डेली कीजिए। आप शाम से हमारे बीच 6 बजे जुड़ जाइए। लाइव टेस्ट होती है क्लास 10th के लिए डेली शाम 6 बजे, लाइव रिवीजन क्लास होती है डेली शाम 6 बजे। और टर्म 2 का अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अगर आपके यहाँ कोई सुविधा है, अगर कोचिंग वगैरह है, तो आप टर्म 2 का भी पढ़ाई जारी रखिए। तो डियर स्टूडेंट, टर्म 1 के साथ टर्म 2 का भी पढ़ाई जारी रखिए। और हमारे माने तो आपके एग्जाम अगर होगी तो टर्म 1 के होने के चांसेस कितना है, 99.9% आपके यही चांस है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना कन्फ्यूजन दूर कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रही होगी तो आप हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।